नमस्कार दोस्तों, बियर गुरुजी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आरपीएससी ईओआरओ एग्ज़ाम के पार्ट बी, जिसमें नगर पालिका अधिनियम है, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्विज। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। लास्ट तक देखें दोस्तों, सभी क्वेश्चंस है वो इम्पोर्टेंट है। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम नगर पालिका का गठन कब किया गया? राजस्थान की प्रथम नगर पालिका का गठन कब किया गया? ऑप्शन है 1726, 1864, 1882, 1687। तो इसका सही आंसर है 1864। राजस्थान की प्रथम नगर पालिका 1864 में किसको बनाया? माउंट आबू। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपके। माउंट आबू को राजस्थान की प्रथम नगर पालिका गठित किया। दूसरे ऑप्शन की चर्चा करें तो भारत में प्रथम जो नगर निकाय है वो 1687 ईस्वी में 1687 ईस्वी में मद्रास, जिसे अभी चेन्नई भी बोलते हैं, तो ये भारत का पहला नगर निकाय है। ठीक है, भारत का पहला नगर निकाय है। उसके बाद में ये नगर निगम था, मद्रास निगम। ठीक है, उसके बाद में बात करें तो कलकत्ता व मुंबई, 1726 में कलकत्ता व मुंबई। ठीक है, 1726 में कलकत्ता व मुंबई को नगर निकाय का दर्जा दिया। और सबसे पहला भारत का बात करें तो सबसे पहला 1687 ईस्वी में मद्रास को। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में प्रथम नगर पालिका है वो 1864 में माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ है दोस्तों? सिरोही में। ठीक है, क्वेश्चन आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन है, नगरीय निकायों के कार्यों का उल्लेख किस अनुसूची में हुआ है? तो जो नगरीय निकाय है उनके कार्यों का उल्लेख किस अनुसूची में हुआ है? इसका सही आंसर है 12वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नगर पालिका कानून कब बनाया गया? राजस्थान में नगर पालिका कानून कब बनाया गया? इसके ऑप्शन है 2009, 1993, 1994, 1995। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है 1994। 1 जून 1994। ठीक है, 2009 में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 ये अलग बना है। ठीक है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। तो नगर पालिका कानून राजस्थान में कब बनाया गया? 1 जून 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस शहर में 2 नगर निगम स्थापित नहीं है? इनमें से कौन सी सिटी में 2 नगर निगम स्थापित नहीं है? तो इसका ऑप्शन है जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर। इसका सही आंसर है अजमेर। अजमेर में 1 ही नगर निगम है, बाकी जयपुर में 2 है, कोटा में 2 है और जोधपुर में 2 है। राजस्थान में जो कुल नगर निगम है उनकी बात करें तो राजस्थान में कुल 10 नगर निगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोकल फंड ऑडिट कानून किस वर्ष का है? लोकल फंड ऑडिट कानून किस वर्ष का है? 2009, 1951, 1994, 1954। तो जो राजस्थान लोकल फंड ऑडिट अकाउंट है, ऑडिट कानून है, वो 1954 का है। ठीक है, इसका राइट आंसर 1954 डी। अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ज्योति किरण, के गोयल, प्रद्युमन सिंह, बी.डी. कल्ला। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है प्रद्युमन सिंह। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग है? 6ठा। ठीक है, इससे पहले जो के गोयल है ये प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। अब सबसे पहले अध्यक्षों की अपन बात करें तो जो वित्त आयोग का है, राजस्थान राज्य वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1994 में
के गोयल की अध्यक्षता में, और इनका कार्यभार रहा था 1995 से 2000 तक। ठीक है, गठन 1994 में हुआ के गोयल की अध्यक्षता में। 1995 से 2000 तक इनका पहला जो इनका कार्यकाल रहा, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष ये रहे। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें तो जो सेकंड वित्त आयोग है, सही तो है, अभी 5-5 साल का देख लेना आप। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो रहे थे हीरालाल देवपुरा, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। जो हीरालाल है, हीरालाल देवपुरा। अब जो के गोयल है वो 95 से 2000 रहे, तो ये रहे थे 2000 से 2005 तक। 2000 से 2005 तक रहे थे हीरालाल देवपुरा। तीसरे रहे थे 2005 से 2010 तक, कौन रहे थे? माणिक चंद सुराणा। ये तीसरे वित्त आयोग के जो 2005 से 2010 तक था। सेकंड में हीरालाल देवपुरा रहे 2000 से 2005 तक, और फर्स्ट रहे थे के गोयल। फोर्थ की बात करें तो 2005 से 2010 तक हो गया थर्ड। फोर्थ है 2010 से 2015, तो इसके अध्यक्ष रहे थे बी.डी. कल्ला। ठीक है, फोर्थ रह गई। बाद में फिफ्थ जो लेटेस्ट था पहले, इससे पहले उसकी रही है ज्योति किरण, जो कब से कब तक था? 2015 से 2020 तक। और अभी छठे के हैं प्रद्युमन सिंह। पहले के हो गए के गोयल 1995 से 2000 तक। दूसरे के हो गए हीरालाल देवपुरा, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, 2000 से 2005 तक। तीसरे 2005 से 2010 तक माणिक चंद सुराणा। चौथे बी.डी. कल्ला 2010 से 2015 तक। पांचवी ज्योति किरण 2015 से 2020 तक। और छठे और वर्तमान है प्रद्युमन सिंह, तो जिनका रहेगा 2020 से 2025 तक। ठीक है, सभी के समझ में आ गया होगा। और जो राज्य वित्त आयोग का गठन है, वो जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद जो भाग है, भाग 9 के अनुच्छेद है 243 वाई। आपको बताऊं मैं, 9वें भाग में 243 वाई के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और उसका उल्लेख वैसे 9वें जो भाग 9 है, और एक है 9A। ठीक है, 9A। और अनुच्छेद 243 वाई और 243 आई, इन दोनों में राज्य वित्त आयोग का वर्णन मिलता है। तो राज्य वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रॉयल कमीशन, लिटन प्रस्ताव, रिपन प्रस्ताव, मेयो प्रस्ताव। तो स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा रिपन प्रस्ताव को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है ये तो आपने पढ़ लिया होगा भाई, इसको कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है? रिपन प्रस्ताव लाते हैं 1882 में। भाई नगर पालिका तो उससे पहले शुरुआत हो गई थी गठन की, लेकिन जो स्थानीय शासन था, इसके अंदर जो जनप्रतिनिधि थे पहले वो लोकतांत्रिक रूप से नहीं चुने जाते थे। तो ये जो प्रस्ताव लेके आए थे 1882 का, इसमें ये था कि जो स्थानीय शासन है उस पर लोकतांत्रिक रूप से जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है वो ही शासन करेंगे। निर्वाचित जनप्रतिनिधि ही इस पे शासन करेंगे। ठीक है, जो लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित जनप्रतिनिधि है वो ही इस पे जो स्थानीय निकाय है इन पे शासन करेंगे। तो रिपन प्रस्ताव 1882, इसलिए ठीक है, इसीलिए स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा रिपन प्रस्ताव को कहा जाता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की किस धारा के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति होती है? क्वेश्चन वापस पढ़ लीजिए। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की किस धारा के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति होती है? ऑप्शन है धारा 16, धारा 17, धारा 18, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना, जिला निर्वाचन अधिकारी एक है राज्य निर्वाचन अधिकारी, ठीक है, यह मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो जो जिला निर्वाचन अधिकारी है इसकी नियुक्ति होती है धारा 17 के तहत, ठीक है। और धारा 16 के तहत जो होती है वह अपने राज्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति। और धारा 18 के तहत जो स्थानीय चुनाव होते हैं, जो स्थानीय नगर निकायों के चुनाव होते हैं, तो चुनाव के अंदर जो रिटर्निंग अधिकारी और अन्य स्टाफ जो काम करता है, ठीक है, निर्वाचन आयोग का, तो वो जो स्थानीय शासन है उसको स्टाफ उपलब्ध कराने के संबंध में है धारा 18 में। और जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति धारा 17 के तहत और राज्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति धारा 16 के तहत, ठीक है। ये चीज़ आ गई आपकी समझ में। और ये जो धारा 16, 17 और 18 है, वो जो नगरपालिका अधिनियम, राज्य नगरपालिका अधिनियम 2009 है, इसके भाग जो इसका जो अध्याय है, अध्याय 2 के अंदर धारा 3 से 50 तक है, धारा 3 से 50 तक है। तो ये 16, 17, 18 ये 3 से 50 के बीच ही आ गई। तो यदि ऐसा भी पूछ ले कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के किस अध्याय के तहत, किस अध्याय में जिला निर्वाचन अधिकारी या राज्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में उल्लेख है, तो अध्याय 2। और धारा पूछे तो राज्य निर्वाचन अधिकारी की धारा 16 और जिला निर्वाचन अधिकारी की धारा 17, ठीक है। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में कितने अध्याय व धाराएं हैं? अभी पिछले क्वेश्चन में अपन ने पढ़ाया था अध्याय धारा के बारे में। अब इसमें राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में कितने अध्याय व कितने धाराएं हैं? ऑप्शन है 18 अध्याय 345 धाराएं, 17 अध्याय 345 धाराएं, 18 अध्याय 344 धाराएं, 17 अध्याय 344 धाराएं। तो इसका सही आंसर क्या है? अध्याय तो कितने हैं? 17, और धारा कितनी है? 344। तो इसका डी ऑप्शन सही है। 17 अध्याय है, जो 17 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय में धारा का उल्लेख है। अभी यहाँ विस्तृत रूप से अपन पढ़ा नहीं सकते, उसके लिए अलग से क्लास लाएंगे। जो 17 है इसके अंदर अपन ज़्यादा महत्वपूर्ण देखें तो अध्याय जो अध्याय है, पहला अध्याय है जिसके अंदर पारिभाषिक जो भी शब्दावली है, नगर पालिका या नगर निगम, ठीक है, इन निकायों से संबंधित जो भी शब्दावली है उनके बारे में अध्याय 1 में, जो अध्याय 1 है। और इसमें अब देखो 17 अध्याय और 344 धाराएं हैं। तो जो पहला अध्याय है इसमें पारिभाषिक जो शब्दावली है उसके बारे में है धारा 1 व 2। जो दूसरा अध्याय है वो अभी अपन लास्ट क्वेश्चन में अपन ने पढ़ा था। दूसरे अध्याय में जो नगरपालिका है या जो भी नगरीय निकाय है इनके गठन के बारे में, इसमें जो धारा 3 से 50 तक, धारा 3 से 50 तक है। जो तीसरा अध्याय है इसमें जो नगरीय निकाय है उनके कार्य संचालन के बारे में है, ठीक है, कार्य संचालन या वार्ड समिति हो गई। इसके अंदर धारा 51 से 66 का उल्लेख है, ठीक है। आगे अपन बात करें तो जो चौथा अध्याय है, चौथे अध्याय में जो अपने जो नगरीय निकाय है उनकी संपत्ति के बारे में है। तो इसमें धारा कहाँ से कहाँ तक है? धारा 67 से 75। अध्याय 5 की बात करें तो अध्याय 5 में जो नगरपालिका वित्त है उसका वर्णन है, नगरपालिका वित्त का वर्णन है। इसके अंदर धारा 75 से 89, ठीक है। छठे की बात करें अपन अध्याय 6 के अंदर जो लेखा व लेखा परीक्षण है इसके बारे में है।
इसकी धारा 90 से 100। अध्याय 7 के अंदर जो नगर पालिका का जो राजस्व कलेक्ट होता है, राजस्व के बारे में है। इसमें धारा 101 से 140। जो अधिनियम का जो अध्याय 8 है, 7 पढ़ लिया, 8 है, 8 में है उधार के बारे में वर्णन है। इसमें धारा 141 से 151। अध्याय 9 की बात करें अपन, अध्याय 9 की बात करें तो इसके अंदर जो वाणिज्यिक परियोजनाएं हैं नगरीय निकायों की, उनके बारे में वर्णन है। इसमें धारा 152 से 155 तक। धारा नोट कर लो यदि नोट करनी है आपको तो। 9 पढ़ लिया। 10वां है, 10वें में जो नगरीय निकाय है इनकी जो आर्थिक और विकास योजना है उनके संबंध में है। धारा 156 से धारा 158 तक। ठीक है, ये याद रखना 17 अध्याय व 345 धारा है। तो अपन ने 10 अध्याय और जो 158 धारा 158 तक अपन ने पढ़ लिया। अब जो 11वीं है, 11वां अध्याय है, 11वें अध्याय में जो नगरीय विकास और नगर योजना है, नगरीय विकास और नगर योजना है उनके बारे में है। इसमें धारा कहाँ से कहाँ तक है? धारा 159 से 199 तक। 12वें अध्याय की बात करें तो 12वें अध्याय में जो भी नगरीय निकायों की जो शक्तियां हैं और अपराध है उनके बारे में वर्णन है। इसकी धारा 200 से 297, यानी 12वां अध्याय है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। 13वें अध्याय की बात करें, 13 जो इनके अपने अदालती मामले हैं निकायों के, ठीक है, जैसे अभियोजन हो गया, वाद विवाद हो गया, ठीक है, अभियोजन वाद विवाद इनके बारे में। तो जो 13वां अध्याय है, 13वें अध्याय में धारा 298 से 308 तक। 14वां अध्याय है, इसमें नियंत्रण के बारे में है। इसमें धारा है 309 से 327। और जो 15वां अध्याय है, 15वें अध्याय में जो स्टाफ है, स्टाफ से संबंधित है, 328 से 336। अब लास्ट के अंदर 2 और बच्चे हैं। 16वें में जो नियम विनियम उपनियम उनके बारे में है। इसकी धारा है 337 से 341। और लास्ट 17वां है, इसमें है प्रकीर्णन के बारे में। प्रकीर्णन के बारे में है, इसमें धारा है 342 से लास्ट 342 से 344। तो 17 तो अध्याय हो गए और 344 धारा हो गई। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में जो अपन ने खुल मोटा मोटा था वो ऊपर से अपन ने देख लिया। बाकी इससे संबंधित जो और क्वेश्चन बनते हैं वो अगले वीडियो में पढ़ाए जाएंगे। अब आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, NCRPB एक्ट कब पारित किया गया? NCRPB एक्ट कब पारित किया गया? तो आपको ऑप्शन बताऊं उससे पहले, जो NCRPB एक्ट है वो है क्या? नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड। ठीक है, NCR, जिसको अपन शॉर्ट में NCR भी बोलते हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड। तो ये जो एक्ट है ये कब पारित हुआ था? ये एक्ट पारित हुआ था 1985 में। ठीक है, 1985 में पारित हुआ था। और जो NCR क्षेत्र है, जो NCR 1985 में एक्ट पारित हुआ था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड। 1985 में तो एक्ट पारित हुआ था। इसके अंदर कुल 19 जिले हैं NCR क्षेत्र में। NCR क्षेत्र में कुल 19 जिले हैं। राजस्थान के 2 जिले हैं, अपना भरतपुर हो गया और अलवर। भरतपुर और अलवर। अलवर का सबसे ज़्यादा क्षेत्र, अलवर तो लगभग शायद पूरा जिला ही NCR क्षेत्र में है। ठीक है,
अब जो एनसीआरबी जो है, जो योजना बोर्ड है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय शहरी मंत्री, केंद्रीय शहरी मंत्री। ठीक है। अब ये जो एनसीआरबी ये बोर्ड है, ये बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो नेशनल कैपिटल होती है, जो राष्ट्रीय राजधानी होती है, अभी जैसे नई दिल्ली है, तो पूरे देश के लोग यहीं बसना चाहते हैं, कहीं दिल्ली के अंदर ही बसे, अपन दिल्ली के अंदर ही रहे। तो दिल्ली पर रहे तो दिल्ली के अंदर तो बाद में आबादी खूब सारी हो जाएगी, वहाँ बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाएगा। इसलिए जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास का जो एरिया है, ठीक है, मान लो कि ये हो गई दिल्ली, ठीक है, आप सब यहीं आना चाहते हैं। अब इसके जो इस एक्ट के तहत, इस बोर्ड के तहत है ना, ये जो आसपास का एरिया है, इसके अंदर भी इसको भी एरिया को भी विकसित किया है, ताकि लोगों के रहने के लिए आवास भी उपलब्ध हो और आराम से यानी खुले से रह सके। इसलिए 19 जिले हैं, जिसमें अपना भरतपुर का हिस्सा है और अलवर जिला है। ठीक है। तो इनके अंदर जो यानी आर्थिक गतिविधियां हैं वो तेज की। इसके अलावा उनको बिल्कुल राष्ट्रीय राजधानी जो अपने नई दिल्ली की तरह इनको धीरे धीरे विकसित किया जा रहा है। ठीक है। तो ये एनसीआरबी एक्ट है, ये 1985 के अंदर बना था। केंद्रीय जो शहरी विकास मंत्री है वो इसके अध्यक्ष होते हैं। टोटल भारत के देखें तो 19 जिले इस एनसीआर क्षेत्र में शामिल है। राजस्थान की अपन बात करें तो राजस्थान के कितने हैं? 2 जिले, अलवर व भरतपुर। ठीक है। आज का जो वीडियो है वो इतना ही। अपना जो अगले वीडियो है उसके अंदर मोस्ट अन्य इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। उसके अलावा जीके, स्टैटिक जीके और इम्पोर्टेंट क्विज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अन्य वीडियो भी देखें।